नमस्कार। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन ईरर के बारे में। प्रीवियस पेपर कॉमन ईरर, ये प्रीवियस पेपर में जो आए हुए हैं कॉमन ईरर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग लगभग 159 क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रीवियस पेपर के, तो इसके आगे हम लोग करेंगे। और अभी जो सिचुएशन चल रहा है, जो अभी एसएससी का बहुत ही बुरा हाल किया हुआ है, तो सिचुएशन कुछ बेहतर होना चाहिए, सभी की ये आशा है। और जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत जो है सबसे अच्छी चीज़ है और वो हमेशा कामयाबी दिलाती ही है। सिचुएशन ख़राब हो सकते हैं लेकिन मेहनत कभी भी ख़राब नहीं होगी। चलिए हम लोग आज जो है इसको देखते हैं कॉमन ईरर को, और इसको हम लोग बनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पेपर हम लोग बना लेंगे ताकि एसएससी के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से कुछ कुछ तो प्रीवियस पेपर वाले मिल ही जाते हैं। तो प्रीवियस पेपर को भी हम लोग अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 160 नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक्स द गार्ड्स अलाउड अस, इंटर की जगह टू इंटर होगा, इंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सेंटेंस का अगर मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, लेकिन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ रिवीजन के लिए हम लोग इसको फटाफट करेंगे। चलिए 161 द न्यू कमर द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन। देखिए द लेटेस्ट हम लोग बोल सकते हैं। न्यूअर टाइप जो है थोड़ा सा अटपटा लगता है, न्यूअर टाइप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट बोल सकते हैं या फिर न्यू बोल सकते हैं, ऐसा बोलेंगे तो मेरा ज़्यादा क्लियर रहेगा वो। उसके बाद अगला है बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड इंटर द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शो जो है ऑलरेडी बिगन हो चुका था। यहाँ पर जो वर्ब है यहाँ पर हो जाएगा हैड ऑलरेडी भी, मतलब हैड ऑलरेडी ही जो है सही होगा, क्योंकि वाज ऑलरेडी का कोई मतलब बनता नहीं है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर जो सेंस हम लोग निकालेंगे कि सिनेमा जो है पहले से ही स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। सिनेमा जो है हम लोगों का स्टार्ट हो चुका था, तो इसलिए जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये हम लोग का ये वाला ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग करते हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर्स, each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester। तो ये 163 का हो जाएगा each of the students, ठीक है। each के बाद स्टूडेंट्स आया है, इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू, ठीक है। each के अनुसार हैज़ लगाया। चलिए ये वाला जो है कोई इरर इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसमें नो इरर है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। द फैक्ट ऑफ मी, देखिए यहाँ पर थोड़ा अटपटा लग रहा है लेकिन पढ़ेंगे पूरा। द फैक्ट ऑफ मी बीइंग ए स्ट्रेंजर, देखिए यहाँ पर माई हो जाएगा, ठीक है। द फैक्ट ऑफ माई बीइंग ए स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द सी लुक्स एज इफ इट हैज़ बीन एजिटेटेड बाय स्टॉर्म। अब देखिए यहाँ पर जो है अवास्तविक सेंटेंस है, ठीक है। ये जो वाक्य है वो अवास्तविक है, ये कभी एजिटेट नहीं हो सकता है सी, ठीक है, क्योंकि सी जो है नॉन लिविंग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन हो जाएगा, यहाँ पर जो एज इफ इट हैड बीन हो जाएगा, ठीक है। हैज़ की जगह हैड हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस में हम लोग हैड लगाते हैं, वुड भी लगाते हैं। तो ये आप एक बार ऑक्सफोर्ड वाले बुक में देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को मिल जाएंगे, जिससे ये जो है आपका क्लियर हो जाएगा। 166 में आते हैं। वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट, अट्रैक्ट्स होगा क्या एवरीबॉडी, देखते हैं। 166 में वैरायटी ऑफ है तो अट्रैक्ट ठीक है मेरे ख्याल से। इसमें देखिए नो इरर है, कोई इरर दिख नहीं रहा है। चलिए उसके बाद है 167 द टेबल्स लेग्स। अब देखिए ये नॉन लिविंग है तो पहले में ही पकड़ में आ गया, द लेग्स ऑफ द टेबल। इस तरह से हम लोग को बनाना चाहिए, क्योंकि ये जब अगर लिविंग होता तब हम लोग बोल सकते थे लेग्स, ठीक है, टेबल्स लेग्स। लेकिन टेबल जो है लिविंग तो है ही नहीं, नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है।
168 द सीनरीज, सीनरीज देखिए सीनरी होता है, ठीक है, ये भी सिंगुलर होता है और प्लूरल दोनों सीनरी ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है गड़बड़ है, और हम लोग यूज़ करेंगे सीनरी, जहाँ भी हम लोग देखेंगे वहाँ पे हम लोग सीनरी ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 169 में आते हैं। आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट, मेडिटेट। आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट, देखिए वुड यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर जो है इफ रीडर्स राइट टू मी, इस तरह से ये होना चाहिए था। ये वुड जो है अननेसेसरी है, ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर से पता चल रहा है। उसके बाद है नाइदर ऑफ द, देखिए नाइदर से अगर कोई सेंटेंस है तो हम लोग नॉर खोजेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है। नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड, देखिए यहाँ पर क्या है, नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है, यहाँ नाइदर नॉर वाला सिचुएशन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा वर्ब कौन सा है, चिल्ड्रन सेड देयर सेड है बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है। उसके बाद 171 आई सेट डाउन अपोजिट हिम एंड प्रोड्यूस्ड द पैकेट ऑफ सिगरेट, देखिए यहाँ पर द पैकेट, ये तो अननोन है सिगरेट, ठीक है, तो यहाँ पर एक पैकेट ऑफ सिगरेट हम लोग बोल सकते हैं। एक गिलास पानी मैंने दिया, ठीक है, तो वो पानी नोन नहीं था, उसी तरह सिगरेट भी है तो नोन नहीं है। दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली, यहाँ पर भी देखिए जस्ट और एग्जैक्टली दोनों का मतलब जो है सेम है, या तो हम लोग जस्ट लगाएंगे या फिर एग्जैक्टली लगाएंगे सेंटेंस में, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं 173 पर। रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग हिज हार्ड अर्ली ईयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। रमेश स्माइल्ड व्हेन ही रिमेंबर्ड होता क्या यहाँ पे, यहाँ पे 173 का हो जाएगा रमेश स्माइल्ड, देखिए यहाँ पर व्हेन है तो व्हेन से, ये व्हेन के बाद जो आएगा वो हम लोग सिंपल पास्ट में रखते हैं, ठीक है, व्हेन रिमेंबर्ड, ठीक है, इस तरह से हम लोगों का हो जाएगा, व्हेन ही रिमेंबर्ड हो जाएगा। उसके बाद 174 में आता है गुड हेवंस हाउ हैज सी ग्रोन, देखिए यहाँ पर भी स्ट्रक्चर जो है वो क्वेश्चन वाला दे दिया गया है, जबकि ये जो इंडिकेशन है वो किसका इंडिकेशन है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ सी हैज़, ठीक है, हैज़ पीछे जाएगा, सी पहले आएगा, ठीक है, इसके जगह को हम लोग चेंज करेंगे। इसके बाद है 175, ठीक है, 175 में हम लोग देखते हैं द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मुरुगन दैट बिकॉज ऑफ ही सीवियर क्रैम्प्स ही शुड ले इन द बेड फॉर ए फ्यू डेज, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ले के जगह लाई होगा, ठीक है, ये लाई होगा, ले मतलब कुछ और होगा, आप डिक्शनरी में देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा, और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा आप, ठीक है। उसके बाद 176 ही इज़ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज़ एनी मैरिट। अब देखिए तीनों में से किसी के पास भी कोई मैरिट नहीं है, जबकि वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, ठीक है। यहाँ पर नाइदर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन, ठीक है, क्योंकि नाइदर जो है वो दो लोगों के बीच में लगता है, और नन क्या है, नन दो से अधिक भी होगा। 177 आफ्टर नोइंग, देखिए आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, ठीक है, ट्रूथ जहाँ भी होता है वहाँ पे हम लोग द लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन, इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, देखिए इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, अगर कुछ ऐसा रहता है तो यहाँ पर हम लोग जो सेंटेंस में वर्ब यूज़ करेंगे इट इज़ हाई टाइम के बाद या फिर इट इज़ टाइम के बाद, वो हो जाएगा सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर डिसाइडेड होगा, मैं ये जो वर्ब है उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिसाइडेड करेंगे, ठीक है, सिंपल पास्ट में इसको बनाएंगे। उसके बाद है ही हु हैज सफर्ड द मोस्ट फॉर द काउस लेट हिम स्पीक, देखिए यहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही खराब कर दिया है इन्होंने। ही हु हैज सफर्ड द मोस्ट
फॉर द कॉज, जिसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, लेट हिम स्पीक। देखिए ये पढ़ने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ही हैज़, ठीक है, सफर द मोस्ट, उसी को बोलने देना चाहिए, ठीक है। तो ही हु हैज सफर द मोस्ट फॉर द काउस शुड बी अलाउड टू स्पीक, ठीक है, ऐसे हम लोग इसको बना सकते हैं, शुड बी अलाउड टू स्पीक, ठीक है, क्योंकि ये लेट हिम स्पीक जो है ये एक्टिव वॉइस है और हम लोग को चाहिए क्या, पैसिव वॉइस। चलिए, कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सीलेंट कम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सालमन। अब देखिए 180 में क्या है, कोई भी दिक्कत, कप ऑफ कॉफी के बाद इज लगा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन होता है, जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ, ठीक है, कि उसके अंदर का जो जज था वो जीत गया, हावी हो गया और उसने अपने बच्चे को ही फांसी की सज़ा दे दी, ठीक है, मतलब मौत की सज़ा दे दी। तो यहाँ पे जब क्वालिटी की बात आएगी तो वहाँ पे हम लोग द का यूज़ करेंगे, द जज इन हिम, ठीक है, द मदर इन हर, ठीक है, तो ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं। 182 में आता है 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटन अवे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव के जगह हैज़ हो जाएगा, क्योंकि 9/10 ऑफ द पिलर, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा मतलब ये तो है तो एक ही हिस्सा, तो ये यहाँ पर हैज़ होगा। मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, अगर किसी को ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ ज़्यादा स्पीड हो रहा है या फिर कम स्पीड हो रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग आगे इसको करेंगे। वन मेजर रीज़न फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीविज़न इज़ दैट मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम, ठीक है, टेलीविज़न का पॉपुलर होने का क्या कारण था कि ज़्यादातर लोग जो है वो घर में रहना पसंद करते थे या फिर पसंद करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा मोस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ पर मोस्ट पीपल नहीं होके मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग, ठीक है, मोस्ट पीपल अधिक से अधिक लोग, तो ये दोनों जो है मिसमैच कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवर इफोर्ट्स आर एम्ड टू, ये टू में कुछ गड़बड़ है क्योंकि एम अपने साथ टू नहीं लेता है, ठीक है, एम अपने साथ क्या लेता है, एट लेता है, एट ब्रिंग अबाउट ए रिकन्सिलेशन, ठीक है। उसके बाद अगला है 185, थ्री कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर सॉइल टेम्परेचर केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है एक कॉमा, ठीक है, टेम्परेचर, उसके बाद एंड केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, तो ये यहाँ पर एंड यूज होगा सेंटेंस के हिसाब से। चलिए 186 से स्टार्ट करते हैं। इफ़ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड गिव सम टू एनीबडी हु आस्क फॉर इट, तो अगर मेरे पास इतना पैसा होता, ठीक है, तो मेरे पास भी होना चाहिए था लेकिन मेरे पास नहीं है। ये जो सेंटेंस है वो एक क्या बोलते हैं, अवास्तविकता को दर्शाता है। इफ़ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, आई वुड गिव सम टू एनीबडी, मैं कुछ कुछ हर एक को देता रहता, किसी किसी को देता रहता, हु आस्क फॉर इट, जो भी मुझसे मांगता, तो ये अननेचुरल चीज़ है, किसी के पास होने पे भी वो देता नहीं है। द ओल्ड मैन फेल्ट सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विथ हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 187 का, हार्डली नो की जगह एनी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं। द ओल्ड मैन फेल्ट सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विथ हार्डली एनी एफर्ट, ठीक है, हार्डली का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट, मतलब ये नहीं के बराबर, ठीक है, हार्डली एनी एफर्ट एट ऑल मतलब क्या, कि किसी भी तरह का उसको एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। लेकिन जो पहले का सेंटेंस था उसमें क्या था कि उसको बहुत ज़्यादा
ये क्या बोल सकते हैं, हार्डली वहाँ पे ना के बराबर या फिर इस तरह से बोल सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा डिक्शनरी में, ताकि आप लोगों को भी ये पता रहे। थोड़ा थोड़ा मेहनत आप लोग भी कीजिए। उसके बाद until the world lasts the earth will go round the sun। until the world lasts the earth will go round the sun। तो ये 188 में तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। until ठीक है, ठीक है, ये सारा कुछ सही है, नो एरर है इसमें। चलिए 189, आई गो टू द टेम्पल। ठीक है, एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम। देखिए यहाँ पर वो जनरली जाता रहता है, तो यहाँ पे द लगाना उचित नहीं है, तो द को हम लोग यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद 119, ए फ्यू टाइल्स ऑफ स्काई लैब वेयर द ओनली इक्विपमेंट्स। देखिए इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता है, ठीक है। अगर एक इक्विपमेंट अगर बोलना हो तो ये पीस ऑफ इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद अगला है 191, आई डोंट वॉन्ट टू लूज इट। ये भी, ये लूज नहीं होगा यहाँ पे ना, यहाँ पे हो जाएगा LOSE। ये वर्ब है और ये जो है ये नाउन है, ठीक है। और टू लगा हुआ है, टू के बाद हम लोग को वर्ब चाहिए होगा, तो हमने क्या लगाया, लूज लगाया है, ठीक है। डू नॉट गेट पैनिक्ड इन इमरजेंसीज। तो 192 का क्या हो जाएगा, डू नॉट पैनिक। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, डू नॉट पैनिक, या फिर गेट अगर लगा हुआ है तो पैनिक ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो या तो पैनिक करो या फिर पैनिक ही ऐसे कर दीजिए, दोनों में से कोई एक ऑप्शन को हम लोगों को चूज करना पड़ेगा। 193, समटाइम्स आई गेट एंग्री ऑन हर। देखिए एंग्री के साथ लिखा जाता है विथ, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। उसके बाद 194 में आते हैं हम लोग, आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्लियर। ठीक है, यहाँ पे देखिए डी लगना चाहिए था, आई यूज टू। ठीक है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, पहले का अगर हमारा कोई आदत होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यूज्ड टू। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे। 195, द टीचर हैज़ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए हैज़ टुक दिया हुआ है, या तो टुक दे दे डायरेक्ट, द टीचर टुक, या फिर हैज़ टेकन। ठीक है, यहाँ पर हैज़ लगा हुआ ही है तो टेकन हम लोग जोड़ देते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर ये थर्ड फॉर्म लगता है वर्ब का, हैज़ हैव के बाद, हैड के बाद। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 196 में आते हैं हम लोग। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम। एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम लगभग सही तो लग रहा है। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड। ठीक है, यहाँ पर बिलोंग्ड, क्योंकि वो ऐसे चलता है जैसे लगता है कि उसका जो है पूरा अर्थ उसी से है। ठीक है, उसी का है, या फिर पूरा अर्थ उसी का था, तो इसको बिलोंग्ड हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं, द क्लर्क वॉज नॉट इंटीमिडेटेड बाय हिज बॉसेस बुलिंग। अच्छा, बुलिंग, द क्लर्क वॉज नॉट इंटीमिडेटेड बाय द बॉसेस बुलिंग। ठीक है, चलिए इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 198, दिस मिसोजिनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज। देखिए मदर्स इन लॉज होता है, ये मदर्स इन लॉ होता है। ठीक है, मदर इन लॉज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 199, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एट द मोमेंट। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एट द मोमेंट। ये क्या है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द मोमेंट। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम्स नहीं होगा, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम होगा। ठीक है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स। ठीक है, और प्रॉब्लम्स लगाना होगा तो फिर ये द हटाना पड़ेगा। ठीक है, हाउ टू सॉल्व
प्रॉब्लम्स, क्योंकि द लगाएंगे तो फिर वो क्या बोल सकते हैं उसको, डेफिनिट कोई प्रॉब्लम है उसी के बारे में बोला जा रहा है तभी द लगा है। इस तरह से हम लोग को इमेजिन करके सोचना पड़ेगा। उसके बाद आखिरी है आज का, वी रिक्वेस्टेड द वॉचमैन टू क्लीन अप द बेसमेंट सो दैट द चिल्ड्रन माइट हैव इनफ स्पेस टू प्ले। वी रिक्वेस्टेड द वॉचमैन, देखिए वॉचमैन को वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर होना चाहिए था, ऑर्डर करेगा कोई भी, वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा वॉचमैन से, ठीक है। चलिए अब हम लोगों का क्या हो रहा है, प्रीवियस पेपर जो है 200 हमारा हो गया है। अब हम लोग इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे और लगभग हमारे पास 2000 के आसपास कॉमन एरर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उनको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।